ओम शांति। सभी को आवाज क्लियर है? मधुबन जी भूमि दीदी। से आप सबको बहुत 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 याद प्यार दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी आज यहाँ टीचर्स की भर्ती प्रारंभ हुई है, तो मैं वहीं से ही निकलकर थोड़ा बीच में ज्वाइन करने आई हूँ। और बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, जो आप सभी ने 108 दिन का ये सुंदर सफर, भले ही आधा घंटा था, लेकिन हम सभी ने दच्चित होकर एकाग्रता से स्वयं को स्वमान दिया भी, और उस स्वमान के साकाश के द्वारा सारे विश्व तक वो साकाश पहुंचाया भी। क्योंकि बार बार बाबा हम बच्चों को अव्यक्त मुरलियों में ये अनुभव करने के लिए बहुत ये प्रेरणा दे चुके हैं कि बच्चे, स्वमान से आप क्या नहीं बदल सकते, पूरा संसार बदल सकते हो। लेकिन कई बार मन में स्वप्न संकल्प उठता था कि स्वमान का अर्थ यहाँ क्या बात है, किस चीज को बाबा वरदान देते हैं, क्या वही स्वमान है, या स्वमान की स्मृति हम कैसे अपने जीवन में लाएं। तो आपने अगर देखा होगा लास्ट सीजन की जो अव्यक्त मुरली थी बाबा की, उस अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बोला, बच्चे जितना हो सके बार बार स्वमान का अभ्यास करके आप बच्चे वृत्ति, वायुमंडल, व्यक्ति, हर तरह के वाइब्रेशंस को बदल सकते हो। और जब से मैंने इस मुरली को सुना, तब से ही श्रेष्ठ संकल्प अमृत वेले से रोज बाबा का आता था कि स्वमान का अभ्यास करो, स्वमान का अभ्यास करो। अब होते तो हम बच्चे बाबा के निमित्त ही हैं, लेकिन जैसे बाबा हम बच्चों का वो पुरुषार्थ श्रेष्ठ कराने के लिए निमित्त आप सबको भी ले आते हैं। क्योंकि जब संगठन की बात आ जाती है तो जरूर है हम सब बच्चे उस भावना से, उस लगन से वो पुरुषार्थ भी कर पाते हैं। तो बाबा ने टच किया अव्यक्त मुरली के द्वारा, और हम बच्चों ने उस संकल्प को सार्थक करने में सभी का योगदान रहा। और ऐसा करते हम सभी ने 108 दिन, आपको अगर मैं सच्ची दिल की बात बताऊं, तो जब 108 दिन का ये हमने संकल्प लिया था, ले तो लिया था, लेकिन मुझे बार बार एक दो बारी बीच में संकल्प आया। क्या आया कि क्या ये 40 दिन का कर लेते तो ठीक नहीं रहता, 21 दिन का कर लेते ठीक नहीं रहता। 108 दिन मुझे रोज मतलब स्टक रहना पड़ेगा एक जगह, इधर उधर सेवाओं पर भी जाना पड़ता है, कैसे होगा, क्या होगा। आप देखिए, मैं बहुत सुंदर अनुभव ये बता रही हूँ कि अचानक हमें ये महसूसता हुई। एक मुरली, अव्यक्त मुरली रात को हम पढ़ते हैं, उसमें बाबा ने बोला, बच्चे साइंस के साधन तुम्हारे लिए साइलेंस पर जीत पाने के लिए कैसे काम में आएंगे, सहयोगी बनेंगे आपके। तो जैसे ही वो मुरली आई बुद्धि में, बाबा ने जैसे एक चाबी दे दी हमको कि हो सकता है। फिर मैंने कहा साइंस का साधन का इस्तेमाल हम कैसे करें, अब सेवाओं पर भी जाना है, सेवा को भी मना नहीं कर सकते, लेकिन ये अखंड विखंडित नहीं होना चाहिए। फिर मन में आया, चलो बीच बीच में जब मैं नहीं होंगी तब मैं किसी बहन को कह दूंगी, कोई बहन और करा देंगे। फिर लगा नहीं, संकल्प तो अखंड होना चाहिए, स्वयं का ही होना चाहिए, और सारे बैठे हैं तो जिम्मेवारी है, बाबा ने मुझे जिम्मेवार बनाया है। तो जैसे वो निमित्त भाव, वो बाबा की जिम्मेवारी का ताज, वो सब बातें बुद्धि में आती रही, तो कोई ना कोई निमित्त बनता गया। दीदी आप वहां से भी ज्वाइन करना, हम यहाँ से चला देंगे, ऑन हम कर देंगे, ग्राफिक हम दिखा देंगे, आप बस फोन से ऑडियो ऑन कर देना। तो देखिए साइंस ने कैसे हमारी मदद करी, और मदद करते करते आखिर हम सभी ने ये 108 का सफर बहुत सुंदर पूरा किया। तो मैं तो यही संकल्प कर रही थी आप सभी के लिए कि आप सभी ने भी 108 का ये जो माला बाबा बोलते हैं, उस माला में आने के लिए अपनी रजिस्ट्री करा ली है। यही कहेंगे ना, आप सब ने अगर स्वमान से इतना अपने उपस्थिति दर्शाई है, तो इसका अर्थ है कि आप सभी ने बाबा के 108 की माला में, बाबा ने कहा बच्चे कदम बढ़ाओ,
तो मैं क्या करूंगा, माला की लड़ियां बढ़ा दूंगा। तो मैं समझती हूँ हम सब ने ऐसा ही अनुभव है ना आप सबका, हम सब ने बाबा की 108 की माला में अपनी एंट्री करवा दिया। बाबा हम भी आ सकते हैं, हमने भी ये पुरुषार्थ किया है और आप बस लड़ी बढ़ाइए, हम तैयार है अपने पुरुषार्थ के लिए। ऐसी भावना हम सब ने रखी थी। बहुत अच्छा है। बाकी मैं अभी राम प्रकाश भाई जी से कहूंगी कि वो दिखाएंगे हमने कौन कौन से स्वमान कैसे कैसे बार बार अपने स्वमान में लाकर, पुरुषार्थ में लाकर उसका रिवीजन करके, और आगे भी हम वो करते रहेंगे। सिर्फ 108 दिन समाप्त हुए हैं इतना ही नहीं, लेकिन आगे भी हम उसका प्रयास करते रहेंगे। ऐसे ही एक झलक अपने पुरुषार्थ की आप स्वयं ही देख लीजिए कौन सी है। तो क्योंकि अभी गोपी दीदी आने ही वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं 5-7 मिनट में, तब तक हम वो झलकी देख लेते हैं।
शांति। गोपी दीदी हमारे बीच आ गए हैं। दीदी सभी एक हाथ की ताली से दीदी का वेलकम करेंगे। दीदी बहुत 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 स्वागत है आपका इस बगिया में। शक्ति नगर और डेरावाल और कनेक्शन के ऑनलाइन बच्चे जो देश विदेश से भी जुड़े हुए हैं, तो इन सभी ने 108 दिन का ये जो आप अभी थोड़ा सा झलकी देख रहे थे स्वमान की, रेगुलर अभ्यास करके स्वमान के द्वारा हम कैसे संसार को, स्वयं को, घर को और अपने संबंधियों को वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं। और बहुत सुंदर अनुभव भी किए इन्होंने, बहुत अच्छे, जो मुझे एक्सपीरियंस में कईयों ने अपने वॉइस मैसेज से, रिटर्न मैसेज से भेजा भी है। तो उसका आज कल 108 दिन कंप्लीट हुआ। तो आज जैसे कहते हैं ना, भक्ति में उद्यापन होता है, तो हमने सोचा आप जैसी महारथी हमारे बीच में हैं, तो हम एक सुंदर उद्यापन प्रारंभ करते हैं। और उसी आधार पर आपके आज के अनमोल महावाक्य जो आपने दादी जी के साथ जीवन भर निभाया भी है, सीखा भी है, अनेकों को लाभान्वित किया है, हम वो सब आज आपसे खजानों के रूप में लेने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ अदिति बहन है। अदिति बहन अभी गोपी दीदी का इंट्रोडक्शन देंगी, फिर हम क्लास प्रारंभ करते हैं। अदिति बहन। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का, खास गोपी दीदी का, लता दीदी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले मैं लता दीदी को थैंक्स कहूंगी, जिन्होंने संकल्प उन्होंने किया लेकिन उसका फल हम सबको दिलाया। तो दीदी का बहुत थैंक्स, जो इतने निर्विघ्न रूप से 108 दिन डिफरेंट सोमान लेकर हमने उनकी अनुभूतियां की। और फिर गोपी दीदी, आपका मैं वेलकम भी करूंगी, थैंक्स भी करूंगी। आप समय निकाल कर हमारी अति स्नेही, हमारी अति मीठी बहन लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। और दीदी को वैसे तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इस कोविड के टाइम में हमें ये ब्लेसिंग दी है कि हम आपकी क्लासेस निरंतर सुनते रहते हैं। खास भट्टियों में जो आपकी क्लासेस होती हैं, उससे हम सब लाभान्वित होते हैं। आपकी विशेषता ये रही कि आप बचपन से दादी जानकी के अंग संग में पले बड़े, उनकी पालना ली और उनके संग रहकर उनकी शिक्षाएं ही जैसे आपके स्वरूप में हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। और सबसे सुंदर बात ये है कि आपने जो दादी जी से सीखा, अपने बड़ों से आया, वो सभी ब्राह्मण बच्चों के साथ शेयर करके आप उस भाग्य को सबके साथ बांटते भी हैं। यूं तो सभी जानते हैं गोपी दीदी को, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका परिचय देना चाहूंगी कि पिछले 42 ईयर्स से आप राज्यों का अभ्यास करते हैं और केवल वहीं की नहीं बल्कि देश विदेश की सेवाएं करते हैं। खास आपका एम्फेसिस रहता है अपने सेशंस में कि कैसे स्पिरिचुअल वैल्यूज और ग्रोथ का क्या कनेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, बिजनेस सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, यूथ यंग लीडर्स के लिए, विमेन लीडर्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड आपने बहुत सेशंस, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कराए हैं, जिसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस को बताया। खास ब्रह्मा कुमारी के इंटरनेशनल यूथ फोरम के अंतर्गत आपने पिछले 27 वर्षों से कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं और आपकी डायरेक्शन के अंडर वो काफी अच्छे सक्सेस भी पाए हैं। खास आपका यूथ विंग में जो सीसीबी प्रोग्राम है, चूज चेंज बिकम, बहुत ही सक्सेसफुल है, जिसके अंतर्गत ऑल ओवर द वर्ल्ड 8,000 young people are connected and they are changing their lives through these spiritual values। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हम समझते हैं कि समय को देखते हुए दीदी से ही हम आज के विषय के बारे में सुने, जो संकल्प दीदी ने, लता दीदी ने पूरा किया। आज उसके उद्यापन रूप में गोपी दीदी से हम सुनना चाहेंगे कि स्वमान से स्वर्णिम भारत इस विषय पर आप प्रकाश डालें। एक बार पुनः गोपी दीदी, हम सबकी तरफ से, बाबा के देश विदेश से जो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, शक्ति नगर, डेरावाल नगर की सभी बाबा के बच्चों की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत वेलकम दीदी, स्वागत है। ओवर टू यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सुनाई देता है?
जी दीदी। ओके, पहले तो मैं आप सभी को थैंक्स दूंगी कि आपने हमको याद किया। और जब भी लता बहन ने मुझे फोन किया था और बताया था कि 108 दिन के लिए ये पुरुषार्थ चला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने तुरंत हाँ बोला। बिल्कुल मैंने ट्रू बिना दीदी। डायरी देख के मैंने हाँ बोल दिया, मैं आऊंगी जरूर। जी दीदी। ऐसे जो भी दिल के पुरुषार्थ करने वाले हैं ना, वो बाबा के दिल तक नशीन पे चले। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सभी ने 108 दिन कंप्लीट किए। अभी मेरा एक प्रश्न है आप सभी के लिए कि 108 दादी हमको कहती थी कि कुछ चीज की प्रैक्टिस करें तो 21 दिन के लिए आप करेंगे तो एक सिद्धि प्राप्त करेंगे, लेकिन आपने तो 108 दिन प्रैक्टिस की है। तो मैं 2-3 लोगों से ये जानना चाहती हूँ, आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है इससे, इसका रिजल्ट क्या हुआ है, मैं सुनना चाहती हूँ। जो भी बस शेयर करना चाहें तो हाथ खड़ा करें। ओके जी, और उसको स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अग्रवाल जी, आप जीटी अग्रवाल जी, आप बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। इन 108 दिनों में एक ललक सी रहती थी कि हम जो है ये तपस्या कर रहे हैं। रोज 7 बजे, पौने 7 बजे बैठ जाना और 7:30 बजे तक सुनना दीदी को और उसको धारण करना। मुझे जो सिद्धि प्राप्त हुई है वो ये है कि मैं समझता हूँ और मुझे ये है कि बाबा मेरे साथ है हर वक्त, और जो मैं चाहता हूँ वो बाबा मुझे दिलवा देता है। बाबा मेरे संग चलो, चल देते हैं। बाबा खाना खाओ, खाते हैं मेरे साथ। बाबा पानी पियो, पीते हैं। बाबा दूध पियो, मेरे साथ पीते हैं। बाबा डिनर करो, वो मेरे साथ करते हैं। मतलब ये आभास मुझे पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये सबसे बड़ी सिद्धि मैं समझता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। कहते हैं ना, कौन सी ग्रीटिंग होती है, सलाम अलैकुम, और जवाब रिस्पांस में क्या आता है, मालेकुम सलाम। माना आपने भगवान के ऊपर मालिक बन गए। इतना हक है कि स्वयं भगवान हर कर्म में आपके साथ जुड़ा हुआ है। वेरी एक्यूरेट। और कोई है? ओम शांति सिस्टर। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा बिकॉज February 14th को हमने स्टार्ट किया था राजयोगा मेडिटेशन कोर्स एंड तभी से क्लासेस नाल ही स्टार्ट होगी, साथ साथ ही स्टार्ट होगी। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि जो 108 का अभ्यास, 108 दिन का अभ्यास रहा, उसका रिजल्ट, उसकी सिद्धि ये हुई, एक तो बाबा से योग में बैठते कनेक्शन फट से जुड़ जाता है। वो फीलिंग आती है कि जैसे मेरे सिर पे कोई शीतल लहरें अंदर जा रही हैं जब कनेक्शन बाबा से जुड़ता है। और एक हर वक्त अब यही रहता है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और जब भी मैं हूँ मैं सेवा पर हूँ। अगर घर पे हूँ, बाहर हूँ, मेरे से वो पॉजिटिव शांति की वाइब्रेशन, सुख की वाइब्रेशन सभी को ही जानी चाहिए। जो आप ऐसे लगता है कुछ नहीं अब चाहिए, अब तो देना ही है, वो स्मृति इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई है कि हर वक्त यही रहता है कि बाबा ने हमें अपॉइंट किया है विश्व कल्याण के लिए। यही हर वक्त वो स्टेज बन रही है और भी बनेगी, बट ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्मृति बनी जो 108 के दिन की ड्यूरेशन से। और बाबा की याद ऐसे रहती है जैसे पहले सोचते थे 8 घंटा इजी नहीं है, अब तो ऐसे लगता है बाबा साथ साथ सारा दिन ही है। वो कोई फ्रैक्शन ऑफ टाइम ही होते हैं कि हम अगर बहुत किसी से बहुत ज्यादा बिजी हो गए, बट फिर भी एक अनुभूति रहती है कि बाबा साथ है। सो
और मैंने दीदी से शेयर भी किया था। मुझे ऐसे अनुभूति हुई जब मेडिटेशन में बैठते थे, जैसे मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ। मैंने शेयर किए थे परसों के दिन, जैसे किसी को बचाती ही रहती हूँ। वो सीन एक सेकंड के लिए मर्ज होता है, फिर वो चले जाता है। ऐसे काफी 5-6 इंस्टेंस हुए मेरे साथ कि जैसे किसी को नहीं जानती बट उनकी हेल्प हुई है, पता नहीं। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। ओम शांति सिस्टर। थैंक यू। नीता मैम आप शेयर कर लेते हैं। शांति सिस्टर, वेलकम सिस्टर। हाँ जी, हमारा परम सौभाग्य कि आपका हमें सुनने को मिला, दर्शन हुए। हाँ जी, एक मैं जैसे एडवांस एज में आकर के भक्ति मार्ग पूरा जीवन से करने के बाद में इसमें आना, राजयोग सीखना और धीरे धीरे कर करके बेबी स्टेप्स लेते हुए मुरली सुनना, सब ज्ञान धारण करना सहज तो नहीं था, लेकिन प्रयास पूरा पक्का था। फिर जहां बात आई भट्टी की, मतलब ये मेडिटेशन की बात आई, तो वो शुरू में अकेले करने में जैसे बड़ी डिफिकल्टी होती थी, फिर करने भी लगे। फिर जब भी सुनते थे तो सब बोले कि संगठित रूप में करते हैं तो उसका फल बहुत 15 गुना मतलब ज्यादा मिलता है। तो जो ये लता सिस्टर ने स्टार्ट कराया, तो मैंने सोचा ये तो खजाना झोली में घर बैठे ही आ गया, तो क्यों ना इसको लपक के पकड़ा जाए। तो जैसे ही स्टार्ट किया, जो आपने पूछा मैं शॉर्ट में बताऊंगी। आपने कहा कि इससे तुमने क्या पाया? मैंने ये कि परिवर्तन महसूस किया। घर बैठे अकेले में लगता है सिर्फ हम दुखी हैं, हमारे साथ समस्याएं आ रही हैं, पर मैं जब भी बैठती तो मैं बोलती थी ये जितनी आत्माएं ऑनलाइन है या बाद में यूट्यूब पे बाद में सुनेगी, इनको भी तो कुछ ना कुछ कष्ट होता ही होगा। ये उस सबको परे करके देखो कितनी तन्मयता से मग्न होकर के ये भट्टी में बैठी हैं। इस समय इनको कोई सुध बुध नहीं है। वो चीज ने और ज्यादा प्रेरणा दिया, और ज्यादा खींचा अपनी ओर पे, और जो खुशी का एहसास हुआ, मतलब वो समय ऐसा था कि बिल्कुल भूल जाते हैं हम लोग कि किसी आजू बाजू में क्या हो रहा है, मतलब आनंद मग्न होकर के। और करते करते 25, 30, 40 दिन बीतते बीच में मेरा 2-1 दिन में छूटा कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण, लेकिन वो यूट्यूब पे कैचअप हो जाता है बाद में। तो इतना चेंज अपने में महसूस, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। थोड़ा सा जो नेचर है उसमें मतलब ममता या स्नेह बढ़ गया, जो कि फैमिली महसूस करती है। लॉजिकली सोचने की शक्ति बढ़ गई। ये कहाँ से आया? जो बोलते थे सिस्टर सारे लेसन्स में सिखाते थे, और मैं रजिस्टर पे लिख देती थी कि एक बाबा पे निश्चय रखो। मैं लिख भी लेती थी कि एक बाबा पे निश्चय रखो। प्रैक्टिकली उसका अनुभव अब जाके हुआ कि जब बाबा पे निश्चय रखते हैं तो आपको तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं है, आपके पास तो कोई कमी पेशी बचती ही नहीं है। मैंने बाबा को कंपेनियन के रूप में रखा, उसके मिनी रूप में वो सब बाप बेटा जो भी आप डिफरेंट उनको टीचर सदगुरु एट टाइम्स जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो मेरे तो वो ऐसे कंपेनियन बन गए कि अब अंतिम सांस तक तो वो ना वो मुझको छोड़ने वाले हैं ना मैं उनको। अब ये चैलेंज है कि वो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं या मैं बाबा को ज्यादा प्यार करती हूँ। ये जंग हम बाप बेटी के बीच में, कंपेनियन दोस्त के बीच में चल रही है। तो परम मेरा सौभाग्य, और मैं नहीं चाहूंगी कि ये 108 दिन के बाद में खत्म हो जाए। अदिति सिस्टर, लता सिस्टर, कोई भी निमित्त बन करके हमारे बच्चों को उंगली पकड़कर अगर ये बाबा के पास और नजदीक ले जाता जाएगा तो हम अपना परम सौभाग्य समझेंगे। और आपका पुनः एक बार बहुत बहुत वेलकम। ये हमारा परम सौभाग्य कि आपको सुनने को मिलेगा। ओम शांति। इनफैक्ट दीदी आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये सभी जिन्होंने एक्सपीरियंस सुनाया ये कुछ महीने के बाबा के बच्चे हैं। कोर्स करते ही मुरली थोड़ा दिन सुनते ही दीदी ने ये संकल्प लिया, और सबको इतने सुंदर सुंदर अनुभव हो रहे हैं। और अनुभव तो इतने, पूरी क्लास उसी में चली जाएगी, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत खुशी हो रही है आप सभी का अनुभव सुन के। जब भी हम स्वमान के सीट पे बैठते हैं ना, तो स्वतः ही भगवान हमारा साथी बन जाता है, क्योंकि वो ही है जो हमको सीट पे बिठाने वाला है। और मैं कहती हूँ संगम युग के समय पर सबसे श्रेष्ठ स्वमान ये है कि हम सब आत्माएं स्वयं बाप के मालिक बन गए हैं। बच्चे भी है, बालक भी है और मालिक भी है। और ये नशा जब रहता है ना,
कि हम बाप के बालक सो मालिक बच्चे हैं। तो इसमें सभी स्वमान मर्ज, सब स्वमान इसमें ही मर्ज है। इसमें एक प्योर सेल्फ रिस्पेक्ट जो कहेंगे, जैसे एक छोटी बच्ची की या छोटा बेबी की सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी शुद्ध है, कितनी नेचुरल होती है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता है। इसको जो करना है इतना बड़े कॉन्फिडेंस से, लेकिन बड़े होकर के हमने वो कॉन्फिडेंस गंवा दिया, बेभान में आ गए, सेल्फ कॉन्शियसनेस में आ गए, लोक लाज में फंस गए और हमारा सोमान दब गया। मैंने एक बारी दादी को पूछा था, दादी आप सभी दादिया में शक्ति क्यों है, कितनी इतनी ढेर शक्ति हमको महसूस होती है आपसे? तो दादी ने जवाब दिया कि हमने लोक लाज को तोड़ा है। जब हम बेबी थे उस समय लोक लाज का तो कोई फिक्र नहीं था, लेकिन जैसे बड़े हुए तभी वो पर चिंतन का कीड़ा लगा, प्रदर्शन का कीड़ा लगा, सोच लगा, फिर बाहर मुक्ता हुई, फिर लोगों के साथ कंपैरिजन शुरू हुई, फिर लोक लाज ने हमको पकड़ा और डर के मारे खुद को सप्रेस किया। और अभी जब बाबा आते हैं और बाबा ने ये भी बात बताई है कि स्वयं जो भी बाबा के क्या कहेंगे, बाबा के स्वमान है, वो बच्चों का स्वमान है। तो आपने तो 108 दिन खुद मैं आत्मा के स्वमान किया है, अभी और चलाओ बाबा के स्वमान के ऊपर, बाबा के स्वमान के डेप्थ में चले जाओ और आपको कभी भी एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं उठेगा। मुझे याद है, शायद लता बहन थी या नहीं थी, लेकिन हम एक छोटा सा कोऑर्डिनेटर्स का ग्रुप रतन मोहिनी दादी के पास लेके गए थे और किसी ने दादी को प्रश्न पूछा, दादी अपने व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करने के लिए क्या युक्ति है? तो दादी ने तुरंत रिवर्स कर दिया, कहते आप बताओ कौन सी युक्ति है? किसी ने बोला फुल स्टॉप, किसी ने बोला अप्रिशिएशन। फिर दादी ने पूछा ठीक है, ये सारी विधियां से किसको सिद्धि मिली है? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो फिर किसी ने बोला दादी आपकी विधि क्या है? बड़ी सुंदर विधि बताई कि वेस्ट थॉट्स को खत्म करने के लिए बाबा के हर एक स्वमान के डेप्थ में चले जाओ। जैसे वो स्वमान, बाबा का स्वमान, उसके रस बैठता है ना, उसके फीलिंग में आते हैं, उसके सोच चलते, चिंतन चलते, आप पे ही वेस्ट छूट जाता है। मैं कहूंगी हमारे 90% कंप्लेंट्स, फरियाद जो होते हैं ना, फालतू संकल्प से होते हैं, पाए पैसे वाले संकल्प, क्योंकि हम अपना स्वमान या बाप के स्वमान के रस में नहीं बैठे हैं। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, देखो एक एक स्वमान में एक भावना भरी हुई है, एक गुण है, एक विजडम है, एक एक स्वमान में। ठीक है, तो हमको स्वमान में सेट रहना है ना, तो मन, वचन, कर्म में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्वमान की अनुभूति हुई, मन में वो भावना प्रकट हुई, फिर बुद्धि फरमान अनुसार, जो बाप के फरमान है उसके अनुसार निर्णय करती है, और फिर हम वो गुण के आधार से कर्म में आते हैं, तब जाकर के कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिकॉज यू आर एक्टिंग ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप सिर्फ अपना स्वमान केवल मन की भावना तक नहीं रख सकते हैं, मन रस की बात नहीं है, कन रस की बात नहीं है, स्वमान को स्वाभाविक बनाना है। तो जब तक निर्णय लेकर के
अपने जीवन में उसका संस्कार नहीं इमर्ज हुआ है, तब तक कुछ न कुछ कारण आएगा आपको सीट से हिलाने के लिए। आपके पुराने स्वभाव संस्कार आपको सीट से हिलाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हम हमारे जीवन में अपने आप को पूछो, कितने नियम है मेरे, मैं कौन से नियम से मैं अपने जीवन जी रही। मैंने दादी में ये बात जबरदस्त देखी है। दादी का तो नियम का बल था और हर एक बात के लिए दादी ने अपने रूटीन, अपनी जीवन का सेटिंग किया था नियम अनुसार। जो भी बाबा के फरमान थे उसको एक नियम बनाया था, उस अनुसार चलती थी। इकोनॉमी का नियम। प्रैक्टिकल में क्या था, दादी ने लंदन में निर्णय लिया था कि मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए। इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, सेवा होंगी, कंपनी देंगी, तो इतना फायदा होगा, तो दादी की गाड़ी क्यों पर्सनल हो। दादी ने हमको लास्ट तक बोला था, मेरे अंतिम संस्कार में एक कौड़ी खर्च नहीं होनी चाहिए। एंड ऐसे ही हुआ। केवल 6,000 रुपया वो जो चंदन के माले के लिए। और वंडर की ये बात, इतने लाखों रुपये बच के करोड़ों में कहती हूँ, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं, कोरोना का समय था, कोई भी नहीं आ पाया था। तो मैं देखती हूँ जो आत्मा अपने नियम बनाए हैं और उस नियम पे चलते हैं, अंत तक ड्रामा भी, बाबा भी उस नियम को पालन करेंगे। शरीर छोड़ने के बाद भी वो नियम पालन करेंगे। दिस इज द लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी, a लाइफ ऑफ ट्रूथ। तो पूछो अपने आप को, मैंने अपने लाइफ में कौन से नियम बनाए। मैं आपको हमारा पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा के साथ वार्तालाप करती हूँ, मैं आत्म चिंतन करती हूँ, आत्मा को देख रही हूँ। एक कल्चर क्रिएट करना है ना इसका। आत्मा की भाव में रहकर, आत्म विश्वास रख करके आत्मा के बीच में लेन देन का कल्चर बनाना है। अभी हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमारे पास तो सब देह भान वाले हैं, हम कैसे आत्म अभिमानी रखें। अभी आप देखो, मैं यहाँ से निकलती हूँ, 10 लोग खड़े हो जाते, बहन जी फोटो, बहन जी फोटो। अरे फोटो से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। फोटो जैसे भक्ति मार्ग में कोई मूर्ति बना करके बस मूर्ति को देख करके ही खुश हो जाते हैं, भक्ति का संस्कार है। तो मैंने अपना नियम बनाया, मैं फोटो नहीं लूंगी, दृष्टि दूंगी, फोटो नहीं लूंगी। तो उसी समय वो जो 2 घड़ी होती है जिसमें हम आत्मिक दृष्टि से एक दोनों की एक बड़ी मीठी मुलाकात होती है, ये अनादिकाल के लिए प्रिंट हो गया। तो चलो मैं अकेली एक यहां से तो शुरू कर सकती हूँ, एक सोल कॉन्शियस कल्चर डेवलप करने के लिए। लौकिक के हिसाब तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब भी लोग आते हैं फोटो लेने के लिए, बहुत चीप लगता है। हम है कौन, और बस फोटो के पीछे, और वो भी फोटो इतने हजारों फोटो के बीच में भूल जाएंगे। लेकिन ये जो 1 सेकंड की एक आत्मा की दृष्टि में मिलन में इतनी सुंदर भासना आती है और एक अनादिकाल के लिए स्टैंप बन जाता है। फिर सारे कल्प में हम एक दोनों को पहचानेंगे ना, हाँ वही आत्मा है, दृष्टि द्वारा पहचान रहेंगी। हाँ? तो अभी अपने जीवन में देखो, कहां तक आप अभी भी मजबूरी से चल रहे हैं, लोक लाजवश, और कहां तक अपने नियम बना करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने नियम पे चलेंगे तो सत भी तो नच, आप खुश ही रहेंगे, क्योंकि ये नियम जो बाबा के फरमान है उसके अनुसार नियम बनाना है।
जो फरमान को फॉलो नहीं कर सकता है वो स्वमान में भी नहीं बैठ सकता है। तो मुझे एक एक बाबा के फरमान लेने हैं और देखना है कहां तक इस फरमान को मैंने पालन किया है जीवन में, कहां तक उसका प्रैक्टिकल में नियम बना है। मैं एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। एक स्वमान में टिकने के लिए खुद को समझना बहुत जरूरी है। मन खुद को समझना माना टोटल, जो मैं कहती हूँ अंदर से अपने आप को टोटल रूप से समझना। वर्तमान समय अनुसार स्वभाव संस्कार कैसे है, कौन सा संस्कार आपके पुरुषार्थ में रुकावट डाल रही है, उसको भी समझना चाहिए। हाँ, ऐसे ब्लाइंड फेथ में नहीं चलना है। कंप्लीट यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। कहाँ पे अभी भी कमी कमजोरी रही है, विशेषता कौन सी है, प्राप्ति क्या मिली है, मैंने सीखा है क्या। कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाओ। आप एक बारी टाइम निकाल के ये जरूर करना, लिस्ट बनाओ, 3-4 बातों का लिस्ट बनाओ। एक है प्राप्तियों का लिस्ट। ब्राह्मण जीवन जब शुरू हुआ तो कौन सी प्राप्ति हुई है, चाहे स्थूल में, सूक्ष्म में, बाबा से, अपने पुरुषार्थ से। दूसरा लिस्ट, मैंने क्या सीखा है ब्राह्मण जीवन में। तीसरा लिस्ट, मुझे क्या करना है अभी। और चौथा लिस्ट, मैं कौन सी बातें अप्रिशिएट करती हूँ मेरे जीवन में। तो 4 लिस्ट बनानी है, प्राप्ति, शिक्षा, क्या करना है, और अप्रिशिएशन का लिस्ट। और ये आप है ना हर रोज ये 4 कॉलम रखो, ताकि हर रोज की ट्रैकिंग हो में आज मुझे कौन सी प्राप्ति हुई है। हर रोज आप ध्यान रखेंगे ना तो बाबा कुछ न कुछ देंगे आपको। लेकिन जब प्राप्तियां ध्यान से निकलती है ना तो हम भूल जाते हैं, विस्मृति आती है, तभी फिर साधारण रूप में चलते हैं। तो इसीलिए हर रोज ये 4 कॉलम में 108 दिन के लिए भरो। 4 कॉलम बनाओ और हर रोज एक एक कॉलम में आप भरो। प्राप्ति क्या हुई है, आज मैंने क्या सीखा, मुझे कल के लिए क्या करना है, और मैं कौन सी बात आज सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और आप देखेंगे इतना फोकस आ जाएगा 108 दिन के बाद कि कोई व्यर्थ संकल्प आपको सताएगा ही नहीं। नेगेटिव तो छोड़ो ही बात गई। तो ये अंदर यहाँ का जो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तब जाकर के मन वचन कर्म लाइन में आते हैं। क्योंकि एक एक स्वमान उसमें इतनी शक्ति भरी हुई है, विजडम भरा हुआ है कि ऑटोमेटिक वो स्वमान काम करेगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे सिस्टम में वेस्ट फ्री होना चाहिए, कई बातों का त्याग करना पड़ेगा। संशय के संकल्प उठेंगे, कोई किसी ने कुछ बोल दिया, कान में बात भर गई, उसका त्याग करना पड़ेगा। उल्टे सुल्टे संशय का भी त्याग करना पड़ेगा, निराशा का त्याग करना पड़ेगा। ये मैं नहीं हूं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। और दिल से डिसीजन लेना पड़ेगा, दिस इज नॉट हु आई एम। क्योंकि क्या होता है, वो तो बादल के माफिक तो आएंगे ना, विक्रमों का बोझा है सिर पे, तो हम जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना हल्का तो होगा।
लेकिन कभी कभी बीच में जब विस्मृति होती है तो बादल तो आ जाते हैं। इसीलिए उसी समय जब बादल आते हैं, इमोशंस रिएक्शन होता है, तो उसी समय क्वेश्चन मार्क नहीं अप्लाई करना है, ज्यादातर एनालिसिस नहीं करना है, बस जो आया है सो जाएगा, इसीलिए आया है। किसी ने एक बारी मोहिनी बहन को, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी दीदी को पूछा था प्रश्न, हमारी विदेशी की एनसी रिट्रीट थी, तभी उस समय जब पूछा गया था दीदी को कि दीदी जब इमोशनल रिएक्शन होते हैं, मन में तूफान होते हैं, तो क्या किया जाए इस समय, तो दीदी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कहती है देखो, बाहर में तूफान आता है और वो तूफान आपके घर में गंदगी लेके आता है, तो आप क्या करते हैं? आप सीधा झाड़ू पोछा लेकर के उसको सफाई करते हैं। आप थोड़ी खिचड़ी के साथ बैठ करके वार्तालाप करते, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, किसका खिचड़ा है ये। तो तुरंत सफाई, मन की सफाई तुरंत। जितना आप मन को शुद्ध रखेंगे, बुद्धि को सत्वगुणी रखेंगे, इन दोनों पार्टनरशिप से आपके संस्कार भी सत्व प्रधान इमर्ज हो जाएंगे। और जब वो संस्कार नेचुरल सत्व प्रधान इमर्ज होते हैं ना, ऑटोमेटिक सोमान की सीट पे आप बैठेंगे, मेहनत नहीं लगेगी सोमान में बैठने के लिए। तो ये एक बात बहुत जरूरी है। दूसरी है कि देखो, हमारे अंदर कभी कभी अनसर्टेनिटी पैदा होती है, ठीक है, मैं डाउट नहीं कहूंगी, संशय नहीं है, अनसर्टेनिटी कहूंगी। इसका कारण क्या है? हम सोचते हैं इतना, जितना सोचते हैं बोलते हैं इतना, और जितना बोलते हैं करते हैं इतना। तो ये पूरी इनइक्वालिटी में अंदर से हमारा बैलेंस टूटता है। तो स्वमान में रहना है तो बैलेंस में रहना, हर बात में बैलेंस। एक प्रकार का बैलेंस ये है कि मुझे केवल वही सोचना है जो मुझे करना है, मुझे वही बोलना है जो मुझे करना है, बस इसके अलावा और कोई बात में नहीं जाना। तो वर्तमान समय अनुसार मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मुझे क्या करना है, फिर उसके ऊपर ही सोच और बोल, बस वो पूरा करो, फिर दूसरी बारी पूछो मैं कौन हूं, किसकी हूं, मुझे क्या करना है। तो ये क्या होगा कि जैसा एक संकल्प, फिर वो बोल, फिर वो कर्म, तो वो हम बैलेंस में रहेंगे, फोकस, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि इसी शक्ति से हम ये स्वमान के तख्त पे बैठ सकेंगे ना। बैठना तो बहुत इजी है, लेकिन फिर उतर जाते हैं स्वमान से। थोड़ा खिड़कियां बंद कर दो ना सामने से। तो बैठना तो बहुत इजी है, लेकिन उस तख्त पे रहना सदा के लिए, ये बाबा चाहते हैं। सदा शब्द बाबा का अति प्रिय शब्द है कि बच्चे जो भी करना है पुरुषार्थ में, सदा काल के लिए करना। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली डू what you think and what you speak, no more, nothing extra. फिर दूसरी बात आती है बैलेंस के। ड्रामा अनुसार बहुत सारे सीन्स हमारे सामने आते हैं, तो मुझे क्या करना है एक एक सीन में, मुझे क्या बनना है, मुझे बस इतना ही कंट्रीब्यूशन देना है जो इस घड़ी, इस सीन में बैलेंस लाएंगे। कभी परिस्थिति क्या है, इम्बैलेंस सिचुएशन, वही परिस्थिति है और कुछ नहीं है। तो इसमें मेरे सामने क्यों आई है? क्योंकि मेरे अंदर मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, चाहे साइलेंस का कंट्रीब्यूशन, मुख से जवाब नहीं, बस हाजुरी से कंट्रीब्यूशन,
चाहे एक दो शब्दों से, चाहे एक मुस्कुराहट से, चाहे प्यार लेने से, रिस्पेक्ट देने से, कुछ तो मुझे देना पड़ेगा ताकि उस सिचुएशन में बैलेंस आए। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, परिस्थिति आती है, प्रॉब्लम आते हैं, सोच में बहुत चले जाते हैं, या किसी का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। जरूरी नहीं है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को ताकत चाहिए, क्योंकि लोगों का कर्म बंधन उनको ही चुप्त करना है, उनको ही सलूशन चाहिए, ज्ञान चाहिए अपने खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो बस मुझे इतना ही देना है जो आवश्यकता है उस सिचुएशन में। बस कभी कभी ना बोलना भी एक बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि हमारी शांति की शक्ति उस सिचुएशन को न्यूट्रल बना देती है। तो मैं ये बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरे सामने कई ऐसे सिचुएशन आते, कई ऐसे लोग आते, तो मुझे बहुत ध्यान से बाबा के साथ में बैठती हूँ अपनी साक्षी तख्त पर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के, और मुझे फिर प्रेरणा आती है कि क्या देना है ताकि इस बात को न्यूट्रलाइज हो जाए। पता है, हमारी कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण समर्पण अवस्था हमारी है कंप्लीट बैलेंस स्टेज। तो वर्तमान समय अनुसार हम क्यों ना ये बैलेंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि बैलेंस से ही ब्लिस बनती है। बहुत अंदर का इतना सुकून पैदा होता है अंदर से। तो बस इतना ही ध्यान रखो, जितना आवश्यक है उतना ही देना है। मैंने दादी जी में बहुत देखा, उदार चित्त थी, लेकिन उसमें इकोनॉमी भी था। कैसे? जब भी कोई आता था दादी के सामने मिलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, लास्ट में पूछती थी आपके घर में कितने हैं, फिर उस अनुसार टोली का बॉक्स मंगाती थी। किसी के घर में 2-3 लोग होते थे तो 3-4 पीस टोली एक्स्ट्रा देती थी। ऐसे थोड़ी के 10-12 पीस पकड़ा देती थी, नहीं। एक्यूरेट, उदार चित्त माना, उन्हें सोचा कि इनके घर के लिए भी टोली भेजी, लेकिन ऐसे नहीं कि बस 10-20 पीस टोली भेजो ताकि वही भी वेस्ट में चले जाए, इतने समय से खाए नहीं। तो मैं देखती हूँ कि उदार चित्त माना हम भावना में आकर के कुछ काम ना करें, लेकिन ज्ञान युक्त होकर के हम काम चलाएं। और जितना हम बाबा के नजदीक रहते हैं ना, वो कल्याण की भावना अंदर से प्रकट होती है, औरों का भले के लिए कुछ करें, औरों के कल्याण के लिए कुछ करें। और जब वो कल्याण की भावना रहती है ना, तो हम रहम दिल बनते हैं, बाप समान रहम दिल बनते हैं। और रहम एक बहुत ही जरूरी, मैं कहूंगी, शक्ति है जिससे परिवर्तन होता है। लोगों की वृत्ति में परिवर्तन आता है, हमारी वृत्ति में परिवर्तन आता है, परिस्थिति में भी परिवर्तन आता है। कुछ भी हो जाए, कल्याण समय हुआ है इसमें। शायद आपको कहानी पता है या नहीं, लेकिन जब संतोष बहन आए थे रशिया से, सेंट पीटर्सबर्ग से, तो उन्होंने बताया था यूक्रेन का समाचार। तो वहां हमारे भाई बहन एक सिटी में थे, लीव करके एक सिटी है, पोर्ट सिटी है, पोर्ट साइड, समुद्र के सामने। तो उनका सेंटर बिल्कुल वहां पोर्ट पे था। तो वॉर से पहले, शायद 1-2 मास पहले, लैंडलॉर्ड ने उनको बोला आप अभी इस बिल्डिंग से निकलो, मुझे ये बेचना है। तो इन्होंने फिर निकले, बड़ी दिक्कत हुई, समय लगा दूसरी जगह ढूंढने में। फिर शहर के बीच में उनको एक दूसरा सेंटर मिला। उसी समय जब ऐसी घटना आती है तो सोचते रहे कि क्या ऐसे, क्यों अभी ऐसे आया है। लेकिन देखो ड्रामा कितना कल्याणकारी है बाबा के बच्चों के लिए, कि जैसे वॉर शुरू हुआ ना,
तो बॉम्बिंग सबसे पहली सिटी में वहां शुरू हुई, लीव में, और वो भी पोर्ट में, और वही बिल्डिंग जहां बाबा का सेंटर था उस पे बॉम्ब लगा। अभी आप देखो, हम बस एक काल की स्मृति से देखते हैं कि क्या हुआ मेरे सामने, क्यों हुआ, लेकिन जब तीनों काल की स्मृति होती है तो अंदर से पता चलता है कि इसमें कुछ कल्याण है। चलो किसी ने कुछ गलती की है, इसमें भी कुछ कल्याण होगा। ड्रामा इज एक्यूरेट। तो मैं जब कल्याण की भावना, कल्याण की स्मृति रखती हूँ तो रहम दिल रहता है। और जो रहम दिल होता है ना, वो सदा बाप समान, बाप के दिल तख्त पे बैठा रहता है। क्योंकि दो शक्तियां हैं जिसके आधार से पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो है सत्यता की शक्ति और दूसरी है रहम की शक्ति। तो सत्य बाप के फरमान पे चलना है, रहम दिल बनना है, खुद के लिए रहम दिल बनना है, औरों को रहम की दृष्टि से देखना है, और फरमान पे चल के कर्म करने हैं। अभी ऐसे नहीं ना, हमारी क्या संबंधों में क्या खेल हुआ है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा टेस्ट पेपर स्वमान का आएगा संबंध में, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत समय से संबंधों में खेल किया है, एक दो से मान मांगा है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए इससे, फिर मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगी। अटेंशन चाहिए किससे, ये मेरे तरफ देखे, मुझे अप्रिशिएट करे, फिर मैं खुश रहूंगी। लेकिन सबसे बड़ा लॉ है कि पहले मुझे झुकना है, रिगार्ड देना है दिल से, तब जाकर के रिगार्ड मिलेगा और मैं सोमान के सीट पे बैठी रहूंगी। सोमान के सीट में बैठने का मतलब क्या है? हम रिगार्ड नहीं देंगे तो। जितना यही खूबी है, जो आत्मा सोमान की सीट पे बैठने वाली है, उसकी ये सबसे बड़ी ये खूबी है कि वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड सभी को, चाहे छोटे चाहे समान वाले चाहे बड़े को, रिगार्ड और रिस्पेक्ट से व्यवहार करेंगे। मुझे पता है दादी हमारे साथ कभी भी ऐसे वैसे जैसे हम छोटे थे ऐसे व्यवहार किया नहीं है। बहन करके इतने बड़े रिस्पेक्ट से हमारी बातें सुनी है, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती थी दादी का व्यवहार, क्योंकि ऐसे लगता था कि दादी हमारी फ्रेंड है, कोई बड़ी दादी नहीं है जिसके सामने हम डर के जाए, ये हमारी फ्रेंड है। और मैं क्या कहती हूँ, दादी की खुद की यही भावना थी। दादी कभी अपने आप को दादी नहीं समझती थी। दादी कहती थी मैं बस आपकी फ्रेंड हूं, मैं सपोर्ट हूं और मैं एग्जाम्पल हूं। बस फ्रेंड, सपोर्ट और एग्जाम्पल, ये तीन शब्द मैं कभी भूली नहीं हूं। मैं सीनियर जूनियर के चक्कर में क्यों जाऊं, बड़े छोटे के चक्कर में क्यों जाऊं, ये सारे देवभान के चक्कर में। फ्रेंड बनना, किसी को फ्रेंड बनाना, माना जो बाबा ने प्राप्ति दी है, जो बाबा का ज्ञान है, उसको शेयर करना। सपोर्ट माना सहयोग, अपने शक्ति गुण का सहयोग देकर के सपोर्ट करना। और एग्जाम्पल बनना हर बात का, ताकि आपके सूरत मूरत चेहरे चलन से लोगों को प्रेरणा मिले, हाँ बनना है तो ऐसे बनना है। उनको रास्ता दिखाई देवे कि भगवान के शब्दों को प्रैक्टिकल में ले आना है तो कैसे ले आना। तो इतना सिंपल इजी लाइफ बन जाती है, फ्री ऑफ एक्सपेक्टेशंस नहीं। तो दादी ने अपने आप को इतना नम्रचित रखा, बड़ी अथॉरिटी तो थी,
लेकिन साथ साथ में मालिकपन था, साथ साथ में एक छोटी बालक थी, इतनी इनोसेंट, इतनी रमणीक, इतनी लाइट। एक खूबी थी दादी जी की कि दादी देखो, हमारे जीवन में टू कीप योर लाइटनेस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना हम स्पिरिचुअलिटी के डेप्थ में जाएंगे ना और भगवान के डेप्थ में जाएंगे, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ेंगी। हमको रिस्पॉन्सिबल रहना है, हर संकल्प में रिस्पॉन्सिबल रहना है, बोल में रिस्पॉन्सिबल रहना है, कर्म में रिस्पॉन्सिबल रहना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है। करण करावना वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है नई दुनिया ले आने के लिए। तो हम देखते थे कि दादी जी का एक बहुत अच्छा नियम था, डजंट मैटर कितने बजता था रात को, 10:30 बजता था, 11:15 बजता था, वो अपने कमरे छोड़ करके बाबा के कमरे में जरूर जाती थी 10 मिनट के लिए, मिनिमम 10 मिनट के लिए जाती, कभी कभी 15 मिनट हो जाता था। बाबा को सब कुछ दे देती थी, बस दिमाग हल्का, सो जाओ छोटे बच्चे माफिक। तब जाकर के अंदर से एक स्पेस बनेगी, अपने पुराने स्वभाव संस्कार, जैसे वो वस्त्र जो टाइट होता है आपके मन बुद्धि को चलाता है, वो लूज हो जाएगा, और ये जो स्पेस बनती है उसमें से वो देवता, अंदर की जो देवता है वो अपना काम कर सकता है। श्रीमत हमको क्यों मिली है? हम की मन और बुद्धि से फ्री रहने के लिए श्रीमत मिली है। हम अपना चलाते हैं, अपने पुराने स्वभाव संस्कार हमको चलाते हैं, जो ज्यादातर सोचते हैं हम, तो हमारा ही वस्त्र हमको टाइट पड़ता है। तभी फिर इतना सोचते हैं, कितने क्लासेस सुनते हैं, कैसे बनूं, कैसे बनूं, क्या बनूं, कहाँ बनूं, हाँ, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ड्रेस को लूज करना है, तो ऐसे तरीके अडॉप्ट करने हैं जो मैं खुद अपने आप को लाइट रख सकती हूँ। दूसरी बात जो दादी बहुत ध्यान पे रखती थी, सोने से पहले पापा को तो याद करती थी, लेकिन मुझे याद है एक बारी हम ऑक्सफोर्ड में थे और ब्रेकफास्ट नाश्ता शुरू हो गया था, हमने सारा पैकअप कर दिया था और थोड़ा 1 घंटे में लंच की तैयारी करनी थी। तो मुझे सिर दर्द बहुत हो रहा था उस समय, तो मैंने सोचा मैं जाकर के लेटूं आधे घंटे के लिए, लेकिन मुझे मेरे कमरे में 2nd फ्लोर पे जाना है, तो पहले दादी के रूम 1st फ्लोर पे था, वहां से पास होके जाना है। तो मैंने सोचा दादी देख लेंगी, तो मैं क्या करूं, अभी जाना तो पड़ेगा। तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी पास हुई कॉरिडोर में, दादी के कमरे के पास हुई, तो दरवाजा खुला था, दादी कोई ग्रुप के साथ बैठी थी, तो दादी ने मुझे देख लिया, बोला गोपी तुम आओ। मैंने सोचा चलो वो भी टाइम गया आराम करने का, तो मैं गई दादी के पास और ग्रुप बैठा था, सिंधी का ग्रुप था, दादी उनके साथ सिंधी हिंदी में बात कर रही थी। मैं दादी के बाजू में आकर के बैठी, 2 मिनट के बाद मैं सोचा क्यों मुझे बिठाया यहाँ पे, मैं जाके सो तो जाती थी। तो 10 मिनट गए, फिर दादी ने छोटा मोटा कहा टोली लेके आओ, वो लेके आओ, बस टोली दे करके ग्रुप को रवाना कर दिया। और मैं बैठी, फिर मैंने दादी को बोला दादी कुछ काम था, तो दादी ने बोला मुझे वाइब्रेशन पहुंचा, तुम ठीक हो? बोला दादी नहीं मेरे सिर दर्द हो रहा है। हाँ दादी को वाइब्रेशन पहुंचा, इसलिए दादी ने आपको बुलाया। पता है क्यों बुलाया है? आपको हल्का करने के लिए बुलाया है। कभी भी सोने से पहले भारी दिमाग लेकर के नहीं सो जाओ, अभी आप जाओ टोली खाओ सो जाओ। ये है प्यार। तो एक दोनों को हम सहयोग ऐसा क्यों नहीं दे सकते हैं? एक दोनों को हल्का करो, लाइट बन रहो और किसी को लाइट बनाओ, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यही एक ईश्वरीय परिवार, एक स्नेह की सूत्र हमारे बीच में बांध देती है। एक दोनों को क्यों भारी करे, करेक्शन देकर के एक दोनों को भारी करे, पास्ट की बातें दिला करके एक दोनों को भारी करे,
ये सारा बॉडी कॉन्शियस कल्चर है और हमको एक सोल कॉन्शियस कल्चर बनाना है। आपस में व्यवहार में कितनी लाइटनेस का व्यवहार होना चाहिए। तो मैं ये बात ऑलवेज ध्यान रखती हूँ, जितना भी सिर दर्द हो, जितनी भी थकान हो, पहले इसको उतारो, फिर जाकर के रेस्ट करो। क्योंकि आप उसी स्थिति में जाकर के सोएंगे तो वो ही काम करता रहेगा और ही भारीपन में और ही आप थकान में उठेंगे और फिर एक डिप्रेशन का साइकिल धीरे धीरे बन जाता है। तो ये छोटी छोटी युक्तियां हैं जिसके आधार से हम अपने स्वमान को स्थायी रख सकते हैं। You need to create a lightness of being inside, powerfully. And then पुरुषार्थ प्रारब्ध से भी बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो प्रारब्ध नहीं बनता है। तो एक लगन अंदर से पैदा करो, कुछ ना कुछ नई बात निकालो खुद के लिए। अपने मन और बुद्धि को बिजी रखो इस बात में, टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल रूप में टाइम टेबल बनाते हैं ना, मुझे ये करना है आज, मुझे ये करना है आज, मुझे, तो सारे दिन में स्वमान का टाइम टेबल बनाओ। कौन से टाइम पे कौन सा स्वमान में काम करना है, कौन सा स्वमान से काम लेना है, उस स्वमान की स्मृति में रह करके ऐसे सोचना है, ऐसे बोलना है, ऐसे कर्म करना है। आप ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे ना तो आप अपनी मास्टरी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल में लेके आ रहे हैं। तो ये जो मन बुद्धि को एक, मैं कहूंगी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब एक है, उसको उसमें बहलाना, बिजी रखना, माना मौज करना। और स्वमान ये ऐसी चीज है कि वो आप ही आपके लिए काम करेंगी ना। स्वमान है किसका? देवता का है स्वमान, शूद्र का नहीं है, देवता का है। देवता अंदर बैठी है। मैं क्यों नहीं ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाऊं, एक वातावरण ऐसा बना दूं जिसमें वो देवता स्वयं प्रत्यक्ष हो। तो अंदर इतना शुद्ध वातावरण होना चाहिए, दिल में, मन में, बुद्धि में। तब जाकर के ऑटोमेटिक देवता ये संस्कार ऑटोमेटिक आपको चलाएंगे। क्योंकि आप देखो सत्युग में देवता सोचते नहीं है, ऑटोमेटिक प्यूरिटी माना हर चीज ऑटोमेटिक हो जाती है। यह है प्यूरिटी की पावर। आप ज्यादातर सोचते हैं माना अभिमान कुछ मिक्स्ड है इसमें। तो ये सारी बातें ध्यान में रख करके आपने जो पुरुषार्थ किया है 108 दिन के लिए, वंडरफुल। अभी इसको टाइम टेबल के रूप में बना दो जीवन में, और ये जो छोटी छोटी बातें अपने आप को हल्का रखो। कई बात में अटकना नहीं है, चटकना नहीं है, लटकना नहीं है, फंसना नहीं है। और ये जरूर ध्यान रखना है कि अंदर कोई भी बात की स्टोरी शुरू ना हो जाए, इसने ये किया, वो किया, क्यों किया, वो किया, ये सारी स्टोरीज खत्म। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई स्टोरी नहीं। ये इन बातों को त्याग करें, तब जाकर के आपका स्वमान आपके लिए नेचुरल रूप से काम करेगा। क्योंकि आपकी स्वमान है आपकी हाईएस्ट प्यूरिटी। हर एक स्वमान प्यूरिटी के साथ संबंधित है। तो वो प्यूरिटी ही आपको एक बहुत नेचुरल योगी बना देगी। तो इन शब्दों से मैं यहां समाप्त करती हूं, और आशा है कि आपको कुछ प्रैक्टिकल में भी मिला है, ताकि जो आपने अभी पुरुषार्थ की लहर शुरू की है वो सदा काल के लिए रहे। ठीक है? इस स्थान
अनुभव कराए सभी को। बहुत सुंदर दीदी ने जैसे बहुत कम शब्दों में इतने सारे हमें फॉर्मूले बता दिए दादी जी के जीवन से भी, और जो उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट किया वो भी हमारे साथ शेयर किया, और हमें भी अपने आप अपने टाइम टेबल को कैसे बनाना है उसकी विधि भी हमको समझाई। तो ये केवल 108 दिन की यात्रा नहीं है, लेकिन आज जैसे दीदी ने हमको डायरेक्शन दी कि आगे भी इसको हमें अपने आप से कैसे कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करके खुद एक, जैसे दादी ने कहा मैं एग्जाम्पल हूँ, सपोर्ट हूँ, तो हमको भी एक एक को एग्जाम्पल बनना है और औरों को सपोर्ट बनना है, औरों का फ्रेंड बनना है। गोपी दीदी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने सच में आज हमें बहुत भरपूर किया अपनी प्रेजेंस से, अपनी रूहानियत से, इतने सुंदर शिक्षाओं से। और जो दीदी ने कहा प्राप्तियां क्या है, शिक्षा क्या ली, अप्रिशिएट क्या किया, और मेरा कर्तव्य मुझे करना क्या है, तो इसको भी हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे दीदी। थैंक यू सो मच। और अभी मैं दीदी हमारे बीच दीदी गोपी दीदी का बहुत बहुत थैंक्स इसलिए भी कि दीदी को मैंने लास्ट मोमेंट पे कहा दीदी आप ऐसा करेंगे, और दीदी ने तुरंत मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे कि इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स भी दी हमको। और मैं ये श्योरिटी लूंगी कि जो दीदी ने प्रैक्टिकल प्लान 4 बातों का हमें बताया है, जल्दी ही हम इसको शुरू करेंगे। मैं मधुबन से आते ही प्लान बनाती हूँ, फिर हम सभी इसको प्रैक्टिकली और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप सभी का भी शुक्रिया। मुझे इतना अच्छा लगा है ये आपका कि जरूर आप इसका सोमान का लिस्ट बनाओ 108 का, और हर जो रियलाइजेशन है कि मुझे इस स्वमान 108 दिन में से ये स्वमान प्रैक्टिस करके मुझे कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है, वो एक सेंटेंस में, जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइन होता है ना, एक सेंटेंस में वो लिखा जाए, और आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल बनाओ। इसका प्रूफ है ये 108 स्वमान का फॉलो करने का, ये न्यूज़पेपर इसका समाचार है। ये सभी को बांटो, सभी इतने प्रेरणा लेंगे उससे। एक न्यूज़पेपर हेडलाइन का शब्द, एक लाइन में सिद्धि कौन सी प्राप्त हुई, और 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन, और इसका पूरा एक न्यूज़लेटर बना लो, और इतना अच्छा इसको सर्कुलेट करो, सारे यूथ में सर्कुलेट करो, सभी को बहुत प्रेरणा मिलेगी लोगों को इससे। तो इसलिए आप सभी ने एक बहुत सुंदर लहर शुरू किया है, और मैं ये जरूर आशा करती हूँ कि ये लहर फैलाए, ताकि जो भी इसको अभ्यास करेगा, इसका जो अभ्यास करेगा, अवश्य अपने स्वमान का तख्त दृढ़ता से प्राप्त करेगा। थैंक यू सो मच दीदी जी फॉर योर इंस्पिरेशंस। और लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहूंगी जो पर्दे के पीछे रहे, लेकिन जिनका इस पूरे संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा सहयोग है। अदिति बहन, इससे पहले दीदी क्योंकि दीदी को आगे और भी प्रोग्राम है, हम पावरफुल दृष्टि लेते हैं दीदी से। दीदी ने कहा ना मैं दृष्टि जरूर देती हूँ सबको, तो हम पावरफुल सभी वीडियो ऑन करके एकदम अलर्ट होके बैठिए, दीदी की पावरफुल प्रेजेंस को फील कीजिए, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे ताकि दीदी फ्री हो जाएं। ओके, 1 मिनट पावरफुल मेडिटेशन। ओम शांति शांति। ओम शांति। दीदी आपको 162 से भी ऊपर लोगों ने सुना आज, और सबका भाग्य जग गया। बहुत अच्छा, बहुत समय से इंतजार था, ये 108 स्वमान ने उसको साकार कर दिया। दिल से बहुत बहुत थैंक्स आपको। थैंक यू लता बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी अदिति बहन, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
जी, अब मैं चाहूंगी उन सब के नाम और उन सबको आप सबके समक्ष लेकर आना जो पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने इस पूरे संकल्प को पूर्ण करने में हर समय लगे रहे। हमारे राम प्रकाश भाई, सोनिया बहन, लता दीदी तो है ही, लता दीदी को भी स्पॉटलाइट करें। हमारी काजल किरण बहन, किसी ने वीडियो शेयर किया, किसी ने स्क्रीन शेयर किया, किसी ने सॉन्ग प्ले किया, किसी ने मैसेज ड्राफ्ट किया, मीटिंग स्टार्ट करी, किसी ने वीडियो अपलोड किया। तो अलग अलग सभी ने अपना सहयोग देके इस संकल्प को आपके सामने उस रूप से पूरा किया। तो सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है। हम सब की तरफ से, हम सब ब्राह्मण आत्माओं की तरफ से दिल से थैंक्स है। और बाबा का शुक्रिया जिन्होंने हमारी बुद्धि को टच किया, दीदी को शक्ति दी। तो बाबा का भी थैंक्स, सबका थैंक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट आप सबका थैंक्स जिन्होंने इसको सफल बनाया रोज अटेंड करके। तो इसलिए आप सबका, पार्टिसिपेंट्स का भी थैंक्स जिन्होंने अपना भाग्य तो बनाया ही, लेकिन साकाश द्वारा अनेकों का भाग्य सूक्ष्म में बनाया। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। सभी का ना, सभी का संकल्प था। अदिति मैम सभी कह रहे हैं कि मुझे हमें लिस्ट चाहिए पूरा, तो आप थोड़ी सी धैर्यता रखिएगा। मैं मधुबन में अभी भट्टी में आई हुई हूँ एक्चुअली। वापस आने के बाद पूरी लिस्ट हम एक बनाएंगे 108 की प्रिंटेड फॉर्म में भी। और मेरा ऐसा थॉट, आज सुबह अमृत वेले ही मधुबन में पहुंची। पहले तो खुशी ये थी मुझे कि हमारा उद्यापन में मैं मधुबन पहुंच गई, इसकी मुझे बहुत खुशी थी। और दूसरा, सुबह सुबह अमृत वेले बाबा ने बड़ा अच्छा टच किया कि क्यों ना हम 1 घंटे की पूरी एक कमेंट्री वाली वीडियो बनाएं, नॉट कमेंट्री, उसमें सारे 108 सोमान विद म्यूजिक डालें, सिर्फ सोमान के नाम, ताकि कभी भी हम रिलैक्स होकर 1 घंटा अपने आप को चार्ज करना चाहें तो वो 108 के सोमान की लिस्ट चला लें, तो बुद्धि हमारी व्यर्थ से बची रहेगी और बाबा की महिमा की चैंटिंग जैसे एक तरह से चलती रहेगी। तो वो भी प्लान है, प्रैक्टिकल लाएंगे। और जैसा दीदी ने कहा ही है वो भी आपको मिलेगा यूट्यूब पर भी। मैंने कल भी आपको कहा था, जो उस चैनल को थोड़ा देखेंगे तो वो एक्टिवली यूज होता है, नहीं तो नहीं होता। तो हम अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, 55 तक हैं, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। उसके आगे भी ऐसे ही आपको मिलता रहेगा डिटेल्स सारी। बाकी अभी 7:30 तक का जो हमारा योग है, 15 मिनट हम पावरफुल सभी योग में बैठे जरूर। ऐसे नहीं क्लास खत्म हो गई तो चले गए, 15 मिनट। अदिति बहन, मैं को थोड़ा जाना है क्लास में, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। 15 मिनट्स पावरफुल योग। वो वीडियो चला दें, सभी सोमान का जो वीडियो है, हाँ वो चला देंगे, तो हम 15 मिनट बैठेंगे फिर लीव करेंगे। ओम शांति। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं छुट्टी ले रही हूँ आपसे। दीदी थैंक यू। तो हम सभी ने जो 108 दिन सोमान की प्रैक्टिस करी, उसका हमारे राम प्रकाश भाई ने वीडियो बनाया है। उस वीडियो की वो देखते भी रहेंगे और एक एक सोमान को जैसे अपने अंदर भरते भी रहेंगे। और जो खास आज दीदी ने हमको शिक्षाएं दी हैं, गोपी दीदी ने, उन पर विशेष अटेंशन अपने 4 कॉलम्स उन्होंने कहा कि 108 दिन जो लगातार करेगा, आज से हमारी एक ये नई भट्टी शुरू हो रही है, 108 दिन तक क्या हमारी प्राप्ति है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमें एप्रिसिएशन के लिए हमें आज क्या अनुभूति हुई, और क्या आज मैंने शिक्षा ली। तो ये 4 कॉलम्स हम अपने डेली भरेंगे। तो 108 दिन का संकल्प अब हम अपने आप से भी करें, और बाकी बड़ों का सपोर्ट तो हमें मिलता ही रहेगा। हमारी प्रोग्रेस के लिए कुछ ना कुछ वो हमारे बीच में आइडियाज रखते रहेंगे और अच्छे अच्छे संकल्प देते रहेंगे, वो मिलता रहेगा आपको। तो बाबा का थैंक्स करते हुए आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स। और अब चलते हैं अपने सोमान की प्रैक्टिस करते हैं। ओम शांति। इसको ब्रदर शुरू से लगा दीजिए।
YouTube लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया है, बाकी ग्रुप्स पे भी हम पोस्ट कर देंगे, तो आप वहां जाकर जो पहले के वीडियोस हैं जितने अब तक अपलोड हुए हैं, धीरे धीरे और होते जाएंगे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को। और आज की जो क्लास है वो रात तक हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप पे। तो अभी 7:30 बजने में थोड़ा सा समय है, तो तब तक हम योग में प्रैक्टिस करते हैं। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है,
तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर, सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर, तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर, तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर, मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है, इस मन को पंख दिए कैसे रोके ना रुक पाता है, तुमसे मिलने की चाहत में मन मिलों तक उड़ जाता है, मन मिलों तक उड़ जाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। मन की मृग तृष्णा भटक गई थी कांटों के इस जंगल में, मैं अनजाना उलझ गया था मोह माया के दलदल में, मोह माया के दलदल में, मन के शोर सब थम से गए हैं, तुझ झरने की कलकल में, मन के शोर सब थम से गए हैं, तुझ झरने की कलकल में, सारे प्रश्नों का हल पाया तेरे एक ही उत्तर में, तेरे एक ही उत्तर में, जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन खुशियों से भर जाता है, जब तुमसे मन जुड़ जाता है, मन मिलों तक